आप कर सकते हो कि नहीं? तस्मिया, लेट मी सी इफ यू कैन डू इट और नॉट. प्रभगुन, गुड इवनिंग. देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच आई गॉट फ्रॉम अ क्लास 7th स्टूडेंट. लेट्स सी. एंड शी सेड कि हमारे एग्जाम में आया था सर ये. Just have a look at this. How many people can do this question? Yeah, let us see. All right. Question is in front of you guys. Time and work वाला चैप्टर करेंगे आज हम. Time and work. Class 8. Maths. Actually चैप्टर है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला ही. सो मैं नंबर चैप्टर को वही डाल देता हूँ. चैप्टर 13. डायरेक्ट and inverse proportion. And in this we are going to do time and work. See the question. Let me see how many people can do this question. Work and time. ठीक है. कैमरा ऑन कर लो सब लोग अपना. Okay. So how many people can do this question? Tell me. All right. I'll send this question in the group. Let me see how many people can do it afterwards and share it with me. Okay. Arnav, good evening. Arnav Sharma. Right, guys. Arnav, camera on कर लो सब लोग यार अपना. Good evening, sir. So, good evening. So, what we saw, what is see proportion में क्या होता है? Let me start with the bottom. प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि भाई एक चीज, दो चीजों का प्रोपोर्शन देखा है. आपके घर में सपोज करो, आपके घर में सपोज करो, आपके घर में लड्डू आए, पूरे घर में 25 लड्डू आए, पूरी फैमिली के लिए है, और आपका शेयर उसमें, योर शेयर इज लेट्स से 5. सो वी विल कॉल इट 5:1. कल को अगर आपके घर में लेट्स से एप्पल्स आए और एप्पल्स आए 50, तो एज पर दिस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन, जो घर का एक रूल है कि आपको 5:1, तो आपको 10 मिलने चाहिए. नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. सो 25 ratio 5 is in the same proportion as 50 and 10. दो तरह की प्रोपोर्शन की बात की थी. डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फॉर एग्जांपल लेट्स से वंश की बर्थडे पार्टी है. वंश की बर्थडे पार्टी में he has to arrange for let's say gift, return gifts, or let's say he has to arrange for burgers. So he has arranged some burger for some friends. So let's say X is friends and Y is number of burgers. X is number of friends and Y is number of burgers. So what will happen? Once tell me, if your friends increase, number of burger will increase or decrease? Sir, increase. Increase. Sir. So this kind of proportion is called direct proportion. तो जितने लोग, तो इसमें क्या होता है? फूड, खाना, ठीक है, गिफ्ट. ओके, सपोज करो आपने 10 kg टमाटो लिए, तो उसका कुछ वैल्यू आया, कुछ आपने पेमेंट कर दिया उसको. अगर आप 100 kg लोगे तो ये बढ़ जाएगा. तो ये कॉस्ट वगैरह में सब में ये चलता है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट. डायरेक्ट प्रोपोर्शन चलता है इन सब चीजों में. बट देन वी ऑल्सो सी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. वो कहाँ चलता है? वो ज्यादातर चलता है वर्क में. लेट अस से आपके स्कूल के अंदर आपके प्रिंसिपल ने बोला हम लोग वी हैव डिसाइडेड टू मेक ए स्विमिंग पूल, बट हमारे पास पैसे थोड़े कम है, तो स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो डू सम श्रमदान, थोड़ा बहुत आप लोग भी थोड़ी डिगिंग में हेल्प कर दो, हमारे लेबर की चार्जेस बढ़ जाए. तो बच्चे मान गए. तो प्रिंसिपल ने कहा यार तुम लोग 500 स्टूडेंट्स हो, तुम लोग अगर रोजाना 2 घंटे के हिसाब से काम करो, जो भी करो, 500 स्टूडेंट काम करोगे तो हमारा 10 डेज में ही काम खत्म हो जाएगा डिगिंग का. ये जो हम बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, ये हमारा 10 डेज. लेकिन अभिनव, अगर आप अगले दिन जब टीचर ने बुलाया सब बच्चों को कि आ जाओ भाई, जो श्रमदान के लिए कल वॉलंटियर किए थे, तो पता चला 100 स्टूडेंट ही आए, बाकी सब भाग गए. तो अब यहाँ ज्यादा दिन लगेंगे, कम दिन लगेंगे? सर ज्यादा दिन लगेंगे. ज्यादा दिन. तो होगा क्या दोस्तों? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है.
और एक दूसरी क्वांटिटी कम होती है तो ये वाली बढ़ती है। यस, ऐसे चलता है। तो डायरेक्ट सर प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट इनवर्स दोनों बोल सकते हैं ना? है, इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, पर ज्यादातर इनवर्स बोलते हैं इसको, इनवर्स। सॉरी, इनडायरेक्ट मैंने गलत लिखा, इनवर्स जनरली बोलते हैं, इनवर्स, क्योंकि इनका मूवमेंट इनवर्स है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इनको वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अगर 50 फ्रेंड्स आ रहे हैं और 50 फ्रेंड्स के लिए तुम 100 बर्गर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो 100 फ्रेंड्स आएंगे तो उनके लिए 200 बर्गर का करना पड़ेगा आपको। तो 1:2 का रेशियो चलता रहेगा हमेशा। आद्या गॉट इट सो फार? आद्या, प्रभगन, so far clear? Tasmia, Shika, so far so good? Yes, sir, clear. Arnav? Okay. Now ये वाला जो प्रोपोर्शन है इसके अंदर जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अगर 500 स्टूडेंट्स हैं और 10 डेज में तक काम करेंगे, तो अगर 100 स्टूडेंट होंगे तो उनको 50 डेज तक काम करना पड़ेगा। इसका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल रहेगा। इसी का एक पार्ट है वर्क एंड टाइम। ठीक, तो वर्क एंड टाइम मैंने जिस बताया, वर्क का हमेशा क्या होता है कि इनवर्स में काम करता है वर्क। लेकिन इसमें जो हमें प्रॉब्लम आएगी वो थोड़ी सी दूसरी तरह की है। मैंने कहा 2 तरह की प्रॉब्लम इसमें आपको दी जाएगी कि नंबर ऑफ डेज में कितना वर्क खत्म होता है, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और दूसरे क्वेश्चन आते हैं इसमें टैप के। एक टैप है, उसको एक लेट्स से ड्रम को भरना है, फिल करना है उसको, टैंक है, ड्रम है, जो भी है, वाटर टैंक को फिल करना है, तो उसके क्वेश्चन आते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने हमेशा फाइंड आउट द, सो इन दिस यू नीड टू फाइंड आउट 1 डेज वर्क। बंदे का 1 डे का वर्क निकाल लो, इसकी ट्रिक है। और इसकी ट्रिक क्या है? फाइंड वाटर सप्लाइड बाय टैप इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम 1 आवर भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है। 1 मिनट हो गया, 1 आवर हो गया, बस इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है आद्या, अंडरस्टूड? सिया, अभिनव, अर्णव, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ अभी तुम्हारा सर। ओके, आर एस अग्रवाल से ले लेते क्वेश्चन। ओके, लेट मी शेयर, मैंने ग्रुप में डाल दिया। ऑल दोज हु कैन हैव द व्हाट्सएप कैन चेक इट आउट इन व्हाट्सएप, अदरवाइज आई एम शेयरिंग। सर नहीं आया व्हाट्सएप पे। आगे होगा रिवीजन ग्रुप में, देख। ओके सर आ गया है। ओके दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days व्हाइल अमित कैन डू इन 30 days, एंड हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इफ दे वर्क टुगेदर। इस पहला क्वेश्चन तो मैं करके दिखा रहा हूँ, तो मैं क्या करना है, शॉर्ट में कर रहा हूँ। राजन 24 डेज में कर रहा है, तो राजन का 1 डे वर्क कितना है? राजन 1 डे वर्क is equal to 1/24 of the whole work, 1/24 of the whole work, and other guy is doing it in अमित का 1 डे का वर्क है 1/30। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो उनका एक दिन का काम कितना होगा? 1/24 प्लस 1/30। सर कौन सा क्वेश्चन करना है? ये क्वेश्चन नंबर 1। तो 120 आएगा एलसीएम, 24
into 5 into 5 into 4 into 4. So this will be 5 plus 4 is equal to 9 upon 120. ये इनका एक दिन का काम है, इसको सिंप्लीफाई कर लो. This will be 3 upon 40. So 3 upon 40 work done in days is equal to 1. One work मतलब complete work done in days is equal to 1 divided by 3 upon 40. कहते हैं डिवाइड करते ना, कॉस्ट ऑफ 5 समोसा इज इक्वल टू 50 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 समोसा इज 550 अपॉन 5, ऐसे सिंपल. सो दिस विल बी 1 into 40 upon 3, 40 upon 3 यानी के 3 1 जा 3, 3 3 जा 30, 13 and 1.5. बस ऐसे करना है. क्या इस कॉन्सेप्ट बताओ पहले, कॉन्सेप्ट में कोई टेंशन नहीं है. Sir, can you explain once more? अरे श्रीका, बंदे का एक दिन का काम निकाला राजन का 1/24, 24 डेज में वन काम कर रहा है ना, पूरा कंप्लीट प्रोग्राम 24 डेज में. तो 1 डे में कितना काम करे 1/24. अमित 1 डे में इतना करता है, दोनों इकट्ठे लग गए एलसीएम, लेकिन इनका वैल्यू निकाला तो एक दिन का काम इनका इतना है 3/40. तो 3/40 वर्क इज डन इन डे इक्वल टू 1. यूनिटरी मेथड, वन वर्क इज डन 1 डिवाइडेड बाय 3/40, वैल्यू करेगा 13. हाँ भाई आद्या, कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir, clear. अभिनव कॉन्सेप्ट क्लियर? अभिनव. सर कॉन्सेप्ट सर क्लियर हो गया. अर्नव सिंह कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर क्लियर. ओके. अर्नव शर्मा क्लियर भाई? यस सर. शेव दादा समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया? एक दिन का निकालना पहले. हाँ शिव चौधरी. यस सर. जिया कंफर्म करो. यस सर क्लियर. प्रभगुण कंफर्म करो. Yes, sir, clear. ऋत्विक चंदेल प्लीज कंफर्म. ऋत्विक चंदेल. श्रीका प्लीज सर कंफर्म. क्लियर. Yes, sir, clear. सिया तस्मिया कंफर्म. क्लियर सर. ओके. वंश क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, जरा जल्दी जल्दी करना. एक दिन में करा देंगे इसको. अब मैं कल ह्यूमन रिसोर्स करा देता हूँ तुम्हें. कल ये ह्यूमन रिसोर्स है ना, इसके बाद. ओके. सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कर दो. सिमिलर है. सर मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 1 भेज रहा हूँ व्हाट्सएप. भेज दो. सर स्टेटमेंट्स के साथ करना है. शॉर्ट स्टेटमेंट, छोटा स्टेटमेंट. Sir, question number 2, right? क्वेश्चन नंबर 2 चैट बॉक्स में लिख रहा हूं मैं. Okay, sir. एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन 2. बाबू थोड़ा सा इसको गर्म कर देना प्लीज. नहीं बहुत बिल्कुल ठंडा, मतलब ल्यूकवार्म है. देख लो, आप पी के देख लो, ल्यूकवार्म है. Guys, once done, let me know. Sir, do we need to do question number 1 also? 1 अभी छोड़ दो, 1 मैंने कर दिया. 2 कर दो बस. Okay, sir.
Sir, done. डन. ओके, सेंड इट टू मी. अभी आंसर नहीं टाइप करना. Sir, done. ओके, जस्ट सेंड इट टू मी. सर, कौन से ग्रुप पे भेजना है? सुपर ग्रुप में. जस्ट पुट इन सुपर 8 सुपरस्टार्स. Okay, guys. Chalo, let's go to next question. But before that, I want your answers in chat box. मैं लाइन भेजता हूँ उसके बाद. Everybody will post it together. Sir, just a moment. Last step I'm Okay, doing. जल्दी. सबका आंसर इकट्ठे आना चाहिए. भाई जिसको नहीं आ रहा, please tell me. Guys, don't sit quietly like that. If you're not getting it, ask me. Sir, do we need to convert it in mixed fraction also? You have to give the answer in hour and minutes. Okay, I know sir. you got it in fractions. So what a fraction has come? Multiply by 60. Adya, you'll get the answer in minutes. Okay, guys, ready? 5, 4, 3, 2, 1, open. Correct answer so far. Vansh correct. Adya correct. Adya, थोड़ी गड़बड़ कर दी. What you wanted to write was 6 hours, 2/3 hours. 2/3 minutes नहीं होगा बच्चे. जिया Okay, करेक्ट. अभिनव करेक्ट. श्रीका करेक्ट. वेल डन. ऋतिक चंदेल सभी लोगों का है. शिव बोल रहा था मुझे नहीं पता क्या हो रहा है इधर, क्या चल रहा है, पता ही नहीं है. तो भाई रवि 15 घंटे में करेगा, रमन करेगा 12 घंटे में. देखो, सो रवि डज अ वर्क. रवि शिव एक बात, रवि 15 घंटे में काम कर रहा है. सर मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू करूँ? हाँ कंटिन्यू कर लो. 13 थर्ड क्वेश्चन जिनका हो गया. देख रवि का 1 घंटे का काम कितना होगा, देखना. 1 आवर का काम इसका कितना होगा, 1/15 होगा. क्योंकि 15 घंटे में तो पूरा एक काम कर ही दिया. 1 घंटे में 1/15 करेगा. ठीक है, फिर मुंह से आवाज निकाल ले थोड़ी. यस सर. और रमन कितने घंटे में करता है? 12. तो रमन का 1 घंटे का काम हो गया 1/12. अब इन दोनों इकट्ठा काम करेंगे तो इनका 1-1 घंटे काम जोड़ देंगे हम. 1/15 प्लस 1/12. जब उसका तुम एलसीएम लोगे तो 60 आएगा. 15 4 जा 60, ये आएगा 4 एंड ये आएगा 5. एलसीएम लेना तो आता है तेरे को शिव? यस सर. 9/60. सिंप्लीफाई कर ले इसको. 3 3 जा 3/20. यस सर. तो 3/20 हो गया. 1 घंटे का काम इनका. तो 3/20 वर्क डन इन इक्वल टू 1 आवर. 1 वर्क विल बी डन इक्वल टू, हमेशा मैं क्या बोलता हूँ न्यूटन मेथड में, टू गेट द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड. तो 1 को इससे डिवाइड कर दो 3/20 से. तो आएगा 1 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे 20/3. आंसर आएगा 20/3. 20/3 का मतलब होता है 6 2/3 आवर्स. 6 घंटे 6 2/3 आवर्स. तो अगर 6 आवर्स और 2/3 आवर है, 2/3 आवर को अगर 60 मिनट से मल्टीप्लाइड कर दो यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स. फिर समझ में आ गया अभी? यस सर. फिर अभी भी नहीं आया तो बता, दोबारा बताऊं. दोनों को नहीं एक सर, घंटे निकालो, है ना. और उसके बाद दोनों को कंबाइन कर दो, भाई दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम. तो so much work is done in 1 hour. 1 work will be done 1 divided by. Okay, question number 3 क्या कह रहा है? A and B working together finish a work in 6 days. A can do it. बस B का x days मान लो.
x की वैल्यू निकालो, सेम मेथड, बिल्कुल सेम टू सेम। Okay, guys, how many people have done? Sir, done. Done? Okay. Send me the question और आंसर अभी मत डालना. Send me the solution. Yeah. Sir, भेज दिया करो तुम. Okay. Exercise मैंने भी- 13A. Sir, done. Right. Send it to me. Question number 3. This is A and B working together can finish the work in this. So A plus B together finish in 6 days. तो A और B का एक दिन का काम. So 1 day work of A and B is equal to 1/6. Now he says A can do it in 9 days. So A completes in 9 days. Therefore, 1 day work 1/9. of A is equal to 1/9. So let B finish in X days. Therefore, B's 1 day work is equal to 1/X. Therefore, 1/X and 1/9 ये A का 1 day का काम है, B का 1 day का काम है. तो बट दोनों का 1 day का काम is equal to 1/6. So therefore, 1/X is equal to 1/6 minus 1/9. Okay, guys. Now I want your answer. Send me your answer. 5, 4, 3, 2, 1. Open. So 6 और 9 का जब एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा. इसको 18 बनाने के 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करो, इसको 3 से करो, ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा. So we will get 3 minus 2 1/18 is equal to 1/x. So 1/x is equal to 1/18. X को इधर ले जाओ, 18 को इधर ले जाओ. X is equal to 18. So B will finish in 18 days. बताओ भाई, अर्नब शर्मा, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो डाउट्स. कल आज तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? कुछ तो इनपुट तो दिया नहीं यार तुमने. सर अच्छा था एग्जाम, इजी था.
नहीं, पेपर इजी था, Yes, sir. सारे क्वेश्चन हो गए थे। हाँ sir. चलो ठीक है, मार्क्स आएंगे तो बताना मेरे को, ठीक है। slowly start improving, start moving towards the top of your class now. I want from all my students this. सर आज मेरा भी जनरल नॉलेज का एग्जाम था। जीके का, ओके गुड। यस सर। तेरा वो चैप्टर बचा हुआ है, हमारा सा चैप्टर देख लिया, वो पीसी कल्चर फिजिकल्चर का करा दूंगा अभी एक दो दिन में, ठीक है। यस अभी ओके सर। ओके यार ऋत्विक चंदेल भाई 1/18 तो एक दिन का काम आया चाचा उसका। ओ ताऊ ऋत्विक चंदेल, ओके सर। 1/18 नहीं होगा, 18 आएगी वैल्यू। सो अभिनव ने भी वही गड़बड़ किया। अभिनव भी सही बेटा क्या कर रहे हो तुम यार? वंश चाहर, सिया, श्रिका, जिया, आद्या, अर्नव सिंह। अर्नव शर्मा का आंसर नहीं आया, ऐसा क्यों? तस्मिया का आंसर नहीं आया, तस्मिया ऐसा क्यों कर रहे हो? तस्मिया टॉक टू मी, यस सर। आंसर क्यों नहीं डाल रहे हो? ऑनेस्टी बेटा, ऑनेस्टी रखनी मेरे साथ, बी ऑनेस्ट विद मी। बता तस्मिया। सर आई विल सेंड यू। अंडरस्टूड है ना, समझ में आ गया ना? यस सर। चैट बॉक्स में भी डालना है आंसर। ओके सर। और मैंने देखा शिव का भी आंसर नहीं आया। ओए भाई चौधरी साहब, तुम ना धब्बा लगा दो चौधरी के नाम पे। शिव चौधरी कर रहा हूँ सर। समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। ओके चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मोटर मैकेनिक्स राजू वर्किंग ओवरऑल। सेम कहानी है यार, वही इस क्वेश्चन को नहीं करता बोलते, छोड़ दो। एबीसी नाउ, ये 3 वाला क्वेश्चन है, सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई हियर। डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डू क्वेश्चन नंबर 5। All done. या वंश दे दे। अभी ये भी खबर आई है कि रशिया की जो आर्मी है घुस गई है यूक्रेन के अंदर। देखते हैं क्या होता है आगे। सर लेकिन करना क्या है घुस के?
वो उसको कैप्चर करना चाहता है, यूक्रेन का पार्ट था ना, यूक्रेन पार्ट था ना उनका पहले यूएसएसआर का, वो नहीं चाहते अमेरिका के साथ जाके मिले वो। सर भेज दिया। ओके राइट गाइस, गिव मी द आंसर। 5 4 3 2 1 ओपन। जो अभी भी कर रहे हैं लिख दो डूइंग, जो भी कर रहे हैं लिख दो डूइंग। टेन 12 15 सी। ए बी सी, ए कर सकता है 10 डेज, बी कर सकता है 12 डेज, सी करता है 15 डेज। तो ए का वन डे वर्क ऑफ ए इज 1/10, बी का वन डे वर्क 1/12, सी का वन डे वर्क 1/15। तो तीनों का एक दिन का काम कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क is equal to 1/10 plus 1/12 plus 1/15. Okay, LCM आएगा 180। ओके, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसको 15 से, इसको 12 से। 18 ऊपर भी 18 15 12, 18 plus 15 plus 12 is equal to 30, 45/180। इज इट करेक्ट? सही है, सही क्या है? ओके 9 20 9 5 5 4 जा 10, 1/4। तो 1/4 वर्क डन इन डेज is equal to 1. One work done in days is equal to 1 divided by 1/4, 1 into 4/1। चलो अब टैंक वाला पानी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, टैंक वाला। लेट मी सेंड यू मोर क्वेश्चंस। आधे अभी एक काम करेंगे, मेरे को ना, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, जो हम क्वेश्चन करते रहे वो तो है ही। Then I'll, after one question I'll give you time, just go through the questions, any question you feel कि यार ये वाला मेरे को लग रहा है शायद परेशान करेगा, so just tell me that I'll explain। आधे Okay, sir. okay, presenting। ओहो थोड़ा सा हेजी आया पिक्चर, अभी के लिए कर दो, मैं दूसरी दूसरी पिक्चर भेज रहा हूँ। हाँ, वर्क 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 वर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, पाइप ए एंड पाइप बी। दो क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। सेम टू सेम वर्क वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल वही सेम टू सेम। क्वेश्चन 17 इज गुड।
Adya done. Okay. Now this is she had done it. Shika, Abhinav, वंश हो गया. 10 है एम्पली 1/10 plus 1/15 30 3 plus 2 6 आंसर 6 आ रहा आएगा आंसर इसका. ओके चलो जिसका हो गया डालो फटाफट. 5 4 3 2 1 गो. इतने आसान क्वेश्चन है मतलब यू डोंट हैव टू टच द पेन. मैं जहां लुक एट द क्वेश्चन 10 सेकंड द क्वेश्चन वाज कंप्लीटेड. ठीक है इतने आसान क्वेश्चन है बस वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट होता मेन. चलो मैं ज्यादा परेशान नहीं कर रहा तुम लोगों को अभी. इस क्वेश्चन को लेके छोड़ो. जिसका हो गया नहीं हुआ तो मेरे से पूछ लो. एक मिनट गाइस होल्ड करो. टेल मी एनीबॉडी वांट हेल्प विद दिस. टेल मी. या आद्या यू आर डन नो प्रॉब्लम. अभिनव डन No नो problem, प्रॉब्लम. sir. अभिनव अर्नव कंफर्म करो गाइस. जब तक सब लोग कंफर्म नहीं करें मैं आगे नहीं चल सकता. शिव वो क्या कह रहा है कि एक पाइप ए है. टैप ए है. टैप ए ये इस टैंक को 10 आवर्स में भर सकता है. 10 and 50 देखो ये 10 आवर्स में भर देगा. ठीक है भाई. ओए और टैप बी के नीचे भी सेम टैंक लगा दिया जाए तो 15 आवर्स में भर देगा. तो टैप ए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा इसके अंदर. टोटल टैंक का 1/10 और बी 1 आवर में कितना भरेगा. टोटल टैंक का 1/15. दोनों टैंक को इकट्ठा खोल दे ए प्लस बी को. तो 1 घंटे के अंदर 1 + 10 + 1/15. एलसीएम ले ले 30 एलसीएम लेते ही इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे. 3 + 2 = 5/30. सिंप्लीफाई करेगा 5 1 5 5 6 30 1/6. तो 1/6 टैंक filled by A and B in hours = 1. और 1 टैंक कितने में भरा जाएगा. 1 divided by 1/6. तो 1 into 6/1 6 hours. समझ में आ गया अभी. यस सर. चलो तो गाइस 17 क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ट्राई करो. ओके Sir, do we need to do question number 17? Yeah, I'm just writing in chat box. Question number 17, guys. 17. Interesting question. मैं पढ़ भी दे रहा हूँ एक बार. Cistern, flash को बोलते हैं cistern. Cistern is a flash kind. Cistern has 2 inlets, A and B, which can fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. An outlet C can empty the full cistern in 10 minutes. If all the 3 taps are opened together in the tank, how much time will it take to fill the tank completely? Good question. Sorry, sir. Yeah, 17.
Okay, good. Some people have done this. All right. Okay, guys, just take 1 more minute and then बाकी लोग मेरे को भेज दो. Let me have a look at the जिनका हो गया भेज दो मेरे को. Okay, I can see. Yeah, all right. आद्या. हाँ, ठीक है. Okay. So नहीं, ये तो अभी पिछले वाला क्वेश्चन है ना आद्या. अरे कौन सा वाला क्वेश्चन भेजा है अभी? 17. ओके, ठीक है, देखिए Yes, मैं. sir. ठीक है, अभी सिर्फ आद्या का क्वेश्चन सर, उसके बाद आया है. आद्या देखो आपने किया है 5 + 4 + 6. 3/60 कैसे आ गया? लेकिन 5 + 4 कितना हो गया? 9. 9 + 6 तो 15 होना चाहिए. आद्या देखो सॉल्यूशन देखो अपना. Sir, I by mistakenly wrote 3. तो 15 करके भेज फिर मेरे को सॉल्यूशन. ओके भाई, किसको नहीं आ रहा बताओ. ऋत्विक चंदेल कहते हैं आईडी के. जिसको नहीं आता आईडी के लिख दो, कोई नहीं, मैं समझाऊंगा भाई. भाई लोग जिसको नहीं आ रहा मेरे को पूछो, मैं समझा दूंगा. आईडी के लिख दो जिसको नहीं आता. ठीक है. ओके प्रभु. ठीक है. ओके, बहुत लोगों ने आईडी के लिखा है. ऑलराइट, मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ. सेंड योर आंसर इन चैट बॉक्स, देन आई विल एक्सप्लेन. 5 4 3 2 1 गो. आद्या कुछ दाल में काला है. दाल काली है, काली दाल. तुम्हारे हिसाब से 20 आंसर नहीं आएगा आद्या. 9 + 6 15 होता है. 15/60 कितना होगा आद्या? ओके दोस्त, देखो 3 टैब है, 2 भरने का काम करते हैं, 1 खाली करने का काम करता है. क्वेश्चन नंबर 17. So we have a tank here. In this, tab A is dropping water here, tab B is also dropping water here, and tab C is taking away water from here. Uh, 12 minutes, 15 minutes, and 10 minutes. 12 minutes, 15 minutes, and 10 minutes. अगर अकेले चले, अकेला एक अकेला चलेगा तो 12 मिनट्स में खत्म कर देगा उसको. ओके, सो A fills up in minutes is equal to 12. So 1 minute, in 1 minute A fills up part of tank equal to 1/12. 1 minute के अंदर 1/10 को 12 टैंक को फिल कर रहा है. एक सिमिलरली in 1 minute Sir, I got my mistake. we will fill up 1/15. अच्छा, 2 तरीके से हम किसको कर सकते. तो अब देखो A + B together in 1 minute will fill is equal to 1/12 ये भर देता है, 1/15 ये भर देता है टैंक को. एलसीएम लोगे तो 180 आएगा. इसको 180 बनाने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, ऊपर भी 12 आएगा, इधर 15 से मल्टीप्लाई करने का, ऊपर 15 आएगा. 15 + 12 is equal to 27/180. 9 3 जा, 9 2 जा.
So answer is 3 upon 20. So A and B together in 1 minute will fill how much? So 1 minute filling is equal to 3 upon 20 of tank. लेकिन C खाली कर रहा है, C 10 मिनट में पूरा खाली कर देता है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 1 मिनट C will empty tank is equal to 1 upon 10. अब देखो जब तीनों इकट्ठे चल रहे हैं दोस्तों, तो तीनों जब इकट्ठे चलते हैं तो 1 मिनट के अंदर 3 अपॉन 20 टैंक का अंदर पानी आता है और 1 अपॉन 10 बाहर चला जाता है। तो हर मिनट में टैंक के अंदर जो पानी बचेगा वो होगा 3 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 10, क्योंकि ये लोग इतना पानी अंदर लेके आए, सी ने इतना पानी आउट कर दिया, तो 1 मिनट में अर्नव इतना पानी है टैंक के अंदर। सो व्हेन all 3 tap are open, 1 minute will give water is equal to 3 upon 20 minus 1 upon 10 टैंक का इतना पार्ट में पानी आ जाएगा। एलसीएम ले लो 20, तो आएगा 3 minus 2 is equal to 1 upon 20. So 1 minute tank is filled up is equal to 1 upon 20 parts. Sorry, उल्टा लिख दिया मैंने। 1 upon 20 part tank is filled in minutes is equal to 1 upon in minutes is equal to 1. 1 मिनट के अंदर 1 upon 20 टैंक भर रहा है। So 1 tank, complete tank will be filled in, वही पुरानी वाली कहानी 1 upon 20, 1 into 20 upon 1 is equal to 20 minutes. अगर तीनों खुले हुए हैं 20 minutes. Sir, I reshared my work. हाँ ठीक है, मैं समझ गया, वहां पे माइनस लगाना तो तुमने प्लस कर दिया, लेकिन पता नहीं कहां से 3 लेके आ गया। ओके, अभी जो गो थ्रू द क्वेश्चन गाइस, मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन ऐसा जो तुम परेशान कर रहा है, आई विल गिव यू अ हिंट। या 16 हमने कर लिया, 17 18 के अंदर भी वही है, एक पाइप पानी डाल रहा है और दूसरा लीक उसको पानी को कम कर दे रहा है उसको। इसमें हिंट भी दिया हुआ है, लीक का 1 घंटे काम है 1 upon 9 minus 1 upon 10, 1 upon 90. Okay. A pipe can fill the system, I can fill it in 8 hours. Both the pipes are open after 2 hours, and after 2 hours pipe A is closed. How much time will remaining part will take? Okay, so क्या हुआ? A ध्यान, मैं हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 का। A का 1 घंटे का काम है भाई, 1 घंटे 1 आवर का पानी है 1 upon 6, और B का 1 आवर का पार्ट है, how much water it is giving? It is giving 8 hours. Now दोनों को ओपन कर दिया, 2 घंटे चले, तो 2 आवर्स में इसका पानी इतना हो जाएगा, इसका पानी इतना हो जाएगा, तो 2 आवर्स में दिस विल फिल अप दिस मच पार्ट एंड दिस विल फिल अप दिस मच पार्ट, तो दिस विल फिल अप 1 upon 3 and this will fill up 1 upon 4. After 2 hours this much has been filled, after 2 hours. Okay, so इसका एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम आएगा 7 upon, तो ये पूरा वैल्यू आएगा 7 upon 12. 7 upon 12 टैंक भर चुका है, अब बचा कितना? 1 minus 7 upon 12 कर दो, तो आपका 5 upon 12 टैंक बचा हुआ है। लेकिन कौन सा वाला चल रहा है? सिर्फ बी चल रहा है, तो विल से 1 upon 8 tank is filled in R is equal to 1. 1 tank will be filled in 1 divided by 8 upon 1 upon 8. That is to say 1 into 8 upon 1, 8 hours. And 5 upon 12 tank will be filled into
8 into 5/12. 5 2 जा 5 3 जा 10/3, दैट इज टू से 3 1/3 आवर्स में 20 को भर देना। पहले 2 आवर्स का निकाल लिया, दोनों का कितना टैंक भरा हुआ मिला, इतना मिल गया टैंक भरा हुआ। कितना टैंक खाली है अभी भी, इतना टैंक खाली है। बी 1 घंटे के अंदर इतना टैंक भर देता है, तो 5/12 कितना भरेगा ऐसे निकाल। ओके गाइस, चलो, I hope we have been able to do justice to this chapter. See, in 1 hour, in one class, we have completed the chapter, and I'm very sure you guys have understood the concepts. बस अब practice तुम्हारे हाथ में है. Do the practice, and if there is a problem, come to me. I'm sending one more question to you that triangle वाला जो मेरे 7th के student ने दिया है, that try and doing that. Okay, tomorrow human resource. Okay, that we decided, human resource, right? All right. See you guys. Good night. Thank you. सर अगर वो ट्रायंगल वाला पार्ट हो गया तो मैं वर्किंग भेज दूं, भेज मेरा दो। हो गया उसका। Bye bye guys.